इब्तिदा है रब्बे अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेदबाहु भी जानता है। तमाम देखने वालों को शकील अंजुम का सलाम। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ चर्च की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है। अगर आप इस हवाले से पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूँगा, जिसमें वो तमाम वीडियोस हैं जो चर्च के हवाले से शुरू से जब स्टार्ट हुआ सारा काम उसमें बयान किया गया है। तो बयान नहीं बल्कि वीडियो दिखाई गई है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी जो फाइनल टच दिया जा रहा है चर्च को, वो वाला प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि आज दिन को यहाँ पर जो डिस्टेंपर वगैरह किया जा रहा था उसका एक क्लिप मैंने बनाया था, आपने देख लिया होगा शुरू में, या मैं इसके बाद लगा दूंगा या इसके शुरू में लगा दूंगा इस व्लॉग के, तो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं चर्च में और देखते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा है। चलें। ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, 2 गलियाँ और मैं इस गली से जा रहा हूँ। दूसरी वाली गली में ज़रा स्ट्रेट आपको चढ़ाई नज़र आएगी। तो अभी मैं सीढ़ियों वाली गली से जा रहा हूँ और सांस आपकी फूलेगी यहाँ पर आप जब चढ़ेंगे। तो वो देखें, वो चर्च आपको नज़र आ रहा होगा। ये जी, वो कुछ हिस्सा रह गया आपको, वो आप देख सकते हैं। ये कुछ हिस्सा रह गया है, बाकी ये वाला आज डिस्टेंपर हो गया। अंदर चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। लें जी, मैं चर्च के पास पहुंच आया हूं। आप देख सकते हैं चर्च का ये जो फ्रंट है ये कितना प्यारा लग रहा है। लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाए थे मनाज़र, उसमें ये अभी सारे का सारा उस साइड से मुकम्मल नहीं हुआ था। तो अभी ये फ्रंट जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अब शीशे लगना बाकी है। चलें अब अंदर चलते हैं और अंदर से आपको इस टाइम आवाज़ आ रही होगी, सामल ने काफ़ी शोर मचाया हुआ है। और ये देखें, ये बंदा बॉडी फिल्डर है। बॉडी बिल्डर नहीं है बल्कि बॉडी फिल्टर है ये। तो ये बाकी हमारे जो कारीगर हैं वो लेटे हुए हैं, थक गए हैं सारा दिन काम कर कर के। ये नीचे जो है ये सारे का सारा आप नीचे देख सकते हैं कि ये टाइलें लग चुकी हैं, इनकी भी रगड़ाई होनी है, ये भी रगड़ाई होके तो बेहतर हो जाएंगी। ये स्टेज है हमारा, और पुराने व्लॉग आप अगर देखें तो उनमें आपको नज़र आएगा कि इनकी इनिशियल जो थी सिचुएशन वो क्या थी। हाँ जी सामल, सर्दी आ गई कश्मीर से। सर्दी आ गई है बाहर की दीवार चेक की जी, जिन्होंने अज पेंट किया। जी जी, पंजाब में इतनी सर्दी नहीं आई। नहीं जी, पंजाब में तो गर्मी आ रही थी। पंजाब में ज़्यादा धूप ही निकल रही है 10 दिन से। धूप नहीं निकल रही, स्मोक आई है, स्मोक आई हुई है उधर। एक और कारीगर साहब ने मुंह निकाला रजाई में से। चलें जी, अब ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे प्रेयर जो है वो हुआ करेगी। तो मेन जो है ये लाइटें जल गई हैं, मामू को पता था। ओहो, यहाँ पे तो पानी खड़ा है, रगड़ाई हो रही है यहाँ पर। ये आपको पता है, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चिप्स वगैरह डाला गया है, तो रगड़ाई हो रही है यहाँ पे। तो ये देखें, अब ऊपर जाना था। चलें जी, जान जोखिम में डाल के ये देखें, यहाँ पे मैं पाँव रखता हूँ। ये इश्क नहीं आसान, बस ये समझ लीजिए पानी का दरिया है और डूब के जाना है। ये लें जी, चलें जी। तो अब यहाँ से खड़े होके आपको मंज़र दिखाते हैं। देखें कितना प्यारा लग रहा है। अभी सारी लाइटें नहीं जली। तो ये हमारे चर्च का इनर व्यू है। सो ये स्टेज है, अभी सारा कुछ आपको पता है, इसकी जो खूबसूरती है वो होने वाली है। तो छत की तरफ चलते हैं। छत ऑलरेडी आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं,
कुछ ख़ास नहीं है दिखाने को, लेकिन ये जो मंज़र है, वाह वाह क्या बात है। स्मोक हमारे भिम्बर में भी आ चुकी है। लाहौर वालों, पंजाब वालों, शुक्रिया आपका। तो एनी हाउ फिर भी हमारे भिम्बर का हुस्न इससे मांद नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्रॉस है। हाँ, इस क्रॉस को भी पीछे लाया जाना है। ये जो हमारा क्रॉस है, इसको वहाँ से कुछ यहाँ तक हम ये जो तकरीबन 1.5-2 फुट हम बैक लेके आएंगे, ताकि जो साथ वाली फैमिली है वो, ऐसे तो इसकी लाइट नहीं जाती, वो इतने डिस्टर्ब नहीं इससे होंगे। ये देखें इसकी लाइट यहाँ पर भी नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन इसको फिर भी हम पीछे करेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक कोई डिज़ाइन बना के, जैसे वो ऊपर वाला क्रॉस है इसी तरह का कुछ डिज़ाइन बना के, तो इसको इस तरह से हम लगाएंगे और फिर ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आप देख सकते हैं चाँद भी है, सलीब का निशान भी है, और इसी तरह से आपको दूसरी स्लीप भी नज़र आ रही है फेलिक्स मेमोरियल चर्च की। एंड सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ये हमारा भिम्बर सिटी है। और आपको पिछले दिनों में मैंने जब ईद मिलादुल नबी था, उस टाइम मैंने आपको भिम्बर का व्यू दिखाया था, जिसमें आपको जामिया मस्जिद भी नज़र आई थी। और देखें, भिम्बर मजहबी हम आहंगी का एक ख़ूबसूरत मिसाल है। जितने भी यहाँ पे मज़ाहब हैं या उनके जितने भी फ़िरके हैं, वो बड़े प्यार, मोहब्बत, अमन, रवादारी से रहते हैं। तो ये मुझे अपने इलाके की बड़ी अच्छी बात लगती है और मुझे इस पे मान भी है, फ़ख्र भी है। एनी हाउ, आपको मैंने दिखाना था कि चर्च का काम कहाँ तक पहुँचा है। कोशिश करूँगा कल या परसों मैं दिन के वक्त आऊँ, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तौर पे इसको देख सकें। घर की सरगर्मियाँ और बाकी सारी मेरी जो सरगर्मियाँ, उनकी वजह से टाइम नहीं इतना बचता। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा होगा और ये मंज़र आप इंजॉय कर रहे होंगे। बिलखसूस जो हमारे पंजाब के लोग हैं, ये देख सकते हैं आप, ये सारी पहाड़ियों के ऊपर लाइटें हैं। ये हमारा भिम्बर सिटी है, और उस साइड पे स्मोक की वजह से जो पहले मैं आपको लाइटें दिखाता रहा हूँ वो नहीं नज़र आ रही होंगी। तो दुआ है कि बारिश हो और स्मोक से हमारी जान छूटे, क्योंकि ये बताया जा रहा है, माहरीन बताते हैं कि ये ज़्यादा दिन रहें तो ये फेफड़ों के लिए और इंसानी नाक और कान और गले के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, तो मेरा ख्याल है आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं दिन के वक्त आके बनाऊंगा। कोशिश करते हैं हफ्ते वाले दिन जो है वो मैं आऊँ और इसको बनाऊँ नेक्स्ट पार्ट को, और वो आपके साथ शेयर करूँ मुकम्मल। मतलब आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं जो अपडेट्स देखते हैं चर्च के हवाले से, उनको सब कुछ देखने को मिले जो वो चाहते हैं। तो वापस चलते हैं अब नीचे, और साथ ही आपसे मैं इजाज़त मांगूँगा। अच्छा, भी मैं व्लॉग दोबारा से मैंने बनाना शुरू किए हैं, तो आप लोगों का ये ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप बग़ैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, और अपनी सजेशंस भी दिया करें कमेंट्स में, और लाइक शाइक करें। और अगर फरवरी में 1 साल हो जाना है, अगर तो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे वॉच टाइम का, तो फिर मैं ये कंटिन्यू रखूँगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मेरे व्लॉग आना बंद हो जाएंगे। तो ये तो इस टाइम एक झील बनी हुई है, तो ये तो नहीं मैं आपको दिखा पाया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपको मैं दिखाऊं, तो 1-2 दिन तक ये हो जाएगा तो फिर आपको ये भी दिखा दूंगा। बाकी चर्च आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसमें शीशे लगने हैं, खिड़कियों में पर्दे लगने हैं इनके आगे, और नीचे कालीन, कारपेट, अलतार लगना है वहाँ पे। उसके पीछे पैलिंग हमने करवानी है, और इसी तरह से साउंड लगना है अभी, और सिक्योरिटी कैमरे लगने हैं। तो सारे काम अभी होने वाले हैं। बिल्डिंग तो बन गई। अब जो दोस्त मुझे देखते हैं, अगर तो आप चर्च के लिए इसकी इंटीरियर जो हमने काम करवाना है, 10-11 लाख का तो ये काम है। 10-11 लाख का तो काम है ही ना।
तो मिलजुल के कर रहे हैं सारे लोग, तो आपका ताउन भी दरकार होगा। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।